साला डिजिटल के सभी नाजरीन को सलाम और आदाब। मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, इधर कुछ अरसे से दिल के दौरे से हो रही अमवात में अचानक और शदीद इजाफा हुआ है। अच्छे भले फिट सेहतमंद एक्टिव नौजवान एथलीट्स यहाँ तक के बच्चे भी इसका शिकार हो गए हैं। क्या वजह हो सकती है? क्या ये तर्ज जिंदगी में बदलाव का नतीजा है? क्या ये सप्लीमेंट्स, जिम कल्चर या कोविड के बाद के असरात हैं? इन्हीं सवालात पर बात करने के लिए आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर तमीम अहमद। डॉक्टर तमीम अहमद भारत के मुमताज कार्डियक सर्जन और कार्डियक फ्रंटाइडा के बानी हैं, जिन्होंने 8000 से ज्यादा पेचीदा दिल के ऑपरेशंस किए हैं और एम्स पीजीआई चंडीगढ़ से तालीम याफ्ता डॉक्टर तमीम अहमद साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के मेडिकल पैनल का हिस्सा रह चुके हैं। दिल के इलाज को छोटे शहरों तक पहुंचाने में पेश रहे हैं और सत्य साई, संजीवनी जैसे अस्पतालों के क़याम में कलीदी किरदार अदा किया है। उन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि बैरून मुल्क भी सर्जन्स को तरबियत दी और जदीद सर्जरी की टेक्निक से आलमी सतह पर पहचान बनाई है। डॉक्टर तमीम अहमद, साला डिजिटल उर्दू पर आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि दिल का दौरा क्या है, ये हमारे नाजरीन को इसकी मुख्तसरन और सही तारीफ बता दें इसकी। दिल का दौरा मतलब जो हार्ट अटैक बोलते हैं उसको दिल का दौरा हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं। सो हार्ट इज गॉट, दिल जो है वो पूरे जिस्म को खून देता है। तो दिल को खून देने वाले नस 3 होते हैं। सो वो नस अगर ब्लॉक हो जाएंगे सडनली या धीरे धीरे से होने के बाद सडनली जब ब्लॉक हो जाते हैं तब हार्ट अटैक होता है। सो इसको बोलते हैं दिल का दौरा। कम परसेंटेज में हो सकता है या ज्यादा परसेंटेज में हो सकता है। अगर ज्यादा हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो मेजर प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं और रूह कब्ज होने की चांसेस रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि रूह जो है दिल में रहता है। बिल्कुल। तो हार्ट इज स्पेशल, द स्पेशल ऑर्गन विच सप्लाइज ब्लड पूरी जिस्म को। उसका जो ब्लड सप्लाई है उसी से आता है। तो वो जब ब्लॉक हो जाता है तब हार्ट अटैक आता है, दिल का दौरा पड़ता है। तो हमने देखा कि हाल में कुछ नौजवान और सेहतमंद नजर आने वाले अफराद भी जो है अचानक दिल के दौरे से मौत का शिकार हो गए हैं। ऐसे केसेस में डॉक्टर्स कौन सी बुनियादी वजह बताते हैं डॉक्टर साहब? बुनियादी वजह, बेसिक जी। हार्ट अटैक जो है पहले भी आ रहा था। पहले हमारे जो ताया जो है उनको 30 इयर्स में हार्ट अटैक हुआ पहले। अच्छा। तो दिस इज समथिंग विच पहले से भी हो रहा है। पहले का मतलब बैक 30-40 इयर्स बैक। 30-40 इयर्स, हाँ। तो दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, बट द नंबर ऑफ केसेस, जो नंबर्स ज्यादा हो रहे हैं, ये हमें अभी अलार्मिंग हो रहा है कि ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं। तो यंग लोगों में भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। 19 इयर्स 18 इयर्स ऑल्सो हमने देखा है कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स आ रहे हैं। बहुत सारे इसकी वजह हैं। आप वजह के बारे में पूछ रहे हैं तो नहीं, जब हार्ट अटैक होता है तो उसका जो है बुनियादी वजह, ऐसे पेशेंट्स की बुनियादी सभी का नस जो है ब्लॉक हो जाता है। ओके। जो ओल्डर एज में आ रहा है वो धीरे धीरे से ब्लॉक होके सडनली ब्लॉक होता है। तो सिम्टम्स पहले से आ रहे हैं कि छाती में दर्द हो रहा है, पहले छाती में जलन हो रहा है, बट यंग में जो है एकदम से आ रहा है, एकदम से 100% ब्लॉक्स आ रहे हैं। थोड़े से ब्लॉक्स के बाद एकदम से 100% ब्लॉक होता है। तो ये सब की वजह ये की है कि कोरोनरी आर्टरी, मतलब जो सप्लाई करता है, उसमें ब्लॉक आ जाना, सडनली ब्लॉक आ जाना। उसका वजह क्या है? उसका वजह जो ब्लड है, ब्लड जो है वो फ्लो होते रहता है। जो कट गया ब्लड तो बाहर आता है, क्लॉट होता है। बिल्कुल। तो वो क्लॉटिंग क्यों होता है? मतलब वो एक्सपोजर बाहर का एनवायरनमेंट से हो रहा है, इसकी वजह से क्लॉटिंग हो रहा है एकदम से। सिमिलरली हार्ट के अंदर क्लॉट बनने का कुछ वजह होते हैं। इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या जो खून है वो पतला जो रहना चाहिए, इतना पतला रहना चाहिए, थोड़ा सा थिक होने का चांसेस हार्ट के कोरोनरी आर्टरी के अंदर होने के चांसेस रहते हैं। ओके। सो ये बेसिक रीजन होता है कि एकदम से हार्ट अटैक आते हैं। क्यों? क्योंकि एकदम से क्लॉट आने के चांसेस हो जाते हैं, होते हैं। और ये अभी थोड़े दिन से ज्यादा अभी सुनने में आ रहा है। अच्छा, कोविड-19 वैक्सीनेशंस के बाद जो है हार्ट अटैक्स को लेकर एक अलग ही बहस चल रही है
तो इन वैक्सीनेशंस का क्या कोई रोल है इन हार्ट अटैक्स में? इसका कोई मेडिकल एविडेंस है डॉक्टर साहब? देखो, कोविड के बाद, कोविड इन्फेक्शन के बाद, मतलब इन्फेक्शंस के बाद भी बेसिक रीजन क्या होता है हार्ट अटैक्स और ब्लॉक्स का? बेसिक रीजन अदर देन जो मैंने बोला, इन्फ्लेमेशन भी। कोई तरीके का इन्फ्लेमेशन जो है बॉडी के अंदर डिजीज पैदा करता है। सिमिलरली इन्फ्लेमेशन जो है कोरोनरी आर्टरी के अंदर भी ब्लॉक पैदा करता है। सो कोविड जो है इन्फेक्शन था, तो ये इन्फेक्शन बहुत लोगों को इन्फ्लेमेशन के तरीके से, मतलब इट इज कॉज्ड इन्फ्लेमेशन इनसाइड कोविड। कोविड इज कॉज्ड, कोविड कैन कॉज माइक्रोक्लॉट्स। कोविड जो इन्फेक्शन हुआ है उसके वजह से माइक्रोक्लॉट्स होने के चांसेस थे पहले। तो अभी इसका कोरिलेशन जो है कोविड वैक्सीन से कर रहे हैं, या कोविड वैक्सीन जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है उसको वैक्सीन दिया है उसको भी हो रहा है। तो ये जो मेडिकल एविडेंस अभी तक कुछ staunchly नहीं निकला है, strong medical evidence has not come out. So without medical evidence, without बराबर से ट्रायल्स, विदाउट बराबर से उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन, बोलना मुश्किल हो जाता है कि वैक्सीन की वजह से हुआ है या कुछ और। सो दिस इज अ वेरी, मतलब ये ग्रे जोन है बहुत सारा। अच्छा, तो क्या हम इसको ये मेडिकल पैटर्न समझ लें या पोस्ट कोविड सिंड्रोम, इसको क्या समझें हम? अगर रिसेंट मेमोरी हमें, इफ वी गो बैक इन द रिसेंट मेमोरी जी, क्या मेजर इशू हुआ अभी दुनिया में, तो कोविड होता है जो मेडिकल फील्ड में। तो इंटेलिजेंट लोग इसको सोचेंगे कि ये प्री कोविड एरा है और पोस्ट कोविड एरा है। अच्छा, सो पोस्ट कोविड एरा में अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि हार्ट अटैक्स बढ़ गए, तो हो सकता है कि बढ़ गए। हाँ, तो ये पैटर्न बन सकता है, हो सकता है कि इसको अगर हम लोग ऐसे सोचेंगे इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि द रिपोर्टिंग द नंबर ऑफ केसेस अभी बढ़े हैं, तो इसका ये एरा, मतलब इसके बाद का एरा के से लिंक कर सकते हैं। बट स्टिल लॉट ऑफ स्टडीज, इसमें बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन होना, अगर करेंगे तो कुछ निकलेगा। आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू टेल दिस। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग टर्म कोविड इफेक्ट्स जो है अभी भी कार्डियोलॉजी में एक ब्लाइंड स्पॉट की तरह ही हैं। हार्ट के अंदर कार्डियोमायोपैथी होता है इन्फेक्शन की वजह से, कोई भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। हमने बहुत पेशेंट्स, बच्चा पैदा करने के बाद भी लेडीज के में भी कार्डियोमायोपैथी होता है कभी कभी, रेयरली। सो ये कोविड के साथ रिलेशन करना इज अगेन समथिंग व्हिच हैज टू बी प्रूवन। अगर इसमें जांच ज्यादा करेंगे तो वी विल डेफिनेटली पॉसिबली विल गेट सम रिपोर्ट्स दैट इट इज लिंक्ड टू द कोविड इन्फेक्शन। अच्छा, ऐसे लोग भी हैं जो दिल के दौरों का शिकार हुए हैं, जिनमें एथलीट्स और रोजाना जो जिम जाते हैं, क्या एक्सट्रीम फिटनेस ट्रेनिंग या सप्लीमेंट्स का गलत इस्तेमाल भी जो है? डेफिनेटली सी, पहले के जमाने में तालीम होती थी, पहले वो बंद कर दिया है शायद। मैं ढूंढ रहा था थोड़े दिन पहले, शिवाजी नगर में कहीं तालीम होती थी बोल के, तो वहां पर प्रोटीन सप्लीमेंट्स क्या होता था, ये आर्टिफिशियल जो नए नए प्रोडक्ट्स, आई डोंट थिंक दैट वो सप्लीमेंट्स होते थे पहले। प्रोटीन वाज एडिक्वेट, हमें प्रोटीन्स का नेचुरल सोर्सेस बहुत सारे हैं, तो वो प्रोटीन खाना वर्सेस जो आर्टिफिशियल प्रोटीन सप्लीमेंट्स खाना, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग डिफरेंस। अच्छा, घर का खाना और बाहर का खाना, ऑब्वियसली घर में आपको मोहब्बत से बना रहे हैं, घर पे द वे इट इज कुक्ड ऑल्सो, लोग बोलते हैं कि फर्क पड़ता है हमारे हेल्थ पे। प्यार से कुक करेंगे घर पे, मम्मी कुक कर रहे हैं, अम्मी कुक कर रहे हैं, या कोई घर में हमारे प्यार से कुक कर रहे हैं, तो उसका हेल्थ का इफेक्ट हमारे पर अच्छा होता है। दिस इज अ स्पिरिचुअल थॉट। बिल्कुल। इसके ऊपर वी हैव गॉन टू अ स्टेज वेयर हम लोग घर का भी खाना दूर, जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो खाना, उसके ऊपर सप्लीमेंट्स पे जा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। तो दिस इज अ डेंजरस ट्रेंड। सो दिस कंज्यूमर एटीट्यूड जो है हमारा, ये बंद होना चाहिए। सेल्फ सफिशिएंट जो एटीट्यूड है पहले का, वो वापस ला लेंगे। जो somewhere I heard this in a very special people's meet, what your grandparents, मतलब आपके जो दादा परदादा जो खाते थे, हमारे दादा परदादा स्ट्रांग आदमी लोग, बिल्कुल, they were healthy and strong। तो वो जो खाते थे, अगर आप वो खा रहे हैं तो ठीक है,
अगर नया आपने स्टार्ट कर लिया है तो गड़बड़ हो सकता है। तो अभी का जो ट्रेंड है, वी आर हैविंग मोर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, जंक्स, fast foods, Fast which food. is even prepared very fast. So this change in our food style and the way we are taking food, it's made a difference to our health, definitely. And जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ के अभी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में, मतलब जो बर्गर है, बन है, पिज्जा है, दिस विच इज नॉट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये वाला जो है हमारे हार्ट के ऊपर और हेल्थ के ऊपर फर्क पड़ता है। इट इंक्रीजेस शुगर स्पाइक। डॉक्टर साहब, एंटी एजिंग और स्टैमिना बूस्टिंग सप्लीमेंट्स, एंटी एजिंग पर्टिकुलरली इन विमेन इज वेरी ट्रेंडिंग, एंड ये कितने खतरनाक हो सकते हैं खास तौर पर जब उन्हें मेडिकल सुपरविजन के बगैर लिया जाता है? नहीं, एंटी एजिंग रेकमेंड किसने कर दिया है? नहीं, ये ट्रेंड चल रहा है ना लोगों को। तो ये रेकमेंड करने वालों से पूछना चाहिए, क्यों रेकमेंड कर रहे हो एंटी एजिंग, किसके लिए रेकमेंड कर रहे हो एंटी एजिंग? तो जो अल्लाह दिया है, यू टेक केयर ऑफ योर फिटनेस नेचुरली। नेचुरली अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, खुश रहेंगे, कुरान पढ़ते रहेंगे, अल्लाह का करम रहता रहेगा, दोस्त अच्छे हैं, दोस्तों के साथ, तो नॉर्मल कल्चर ऑफ आवर कम्युनिटी itself is an anti-aging phenomena. It itself is an anti-aging medicine. Beautiful. उसके ऊपर आप सप्लीमेंट लेने की जरूरत आपको पड़ रही है तो गड़बड़ है। तो anti-aging is something which I have not seen much in good healthy people. अच्छा। So if people are taking it, they are risking themselves. Obviously. आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है लोगों पर, नौजवानों पर, हमेशा फिट नज़र आएं, तो इनका एक ट्रेंड बन चुका है क्रैश डाइट्स, ओवर ट्रेनिंग एंड अनरियलिस्टिक जिम प्रैक्टिसेस और रूटीन्स। दिल की सेहत को कैसे मुतासर करते हैं ये सारी? देखो, ये जिम का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो I also try to maintain my fitness. अल्हम्दुलिल्लाह मैं कल से ऑपरेशन थिएटर में हूँ, एंड आई हैव कम आफ्टर 2 days डायरेक्टली फ्रॉम द हॉस्पिटल आपके स्टूडियो पे बात करने के लिए। So am I looking tired? Am I looking tired? Alhamdulillah, I'm fresh. If I have another 2 patients now to operate, I will do. There was one patient who just called in front of you, Sierra Leone से, अफ्रीका से। उनका ऑपरेशन के लिए 18 घंटे मेरे को खड़ना पड़ा, 18 hours. Okay. So 18 hours surgery, we stood together. It was a very complex operation. जो कहीं पर नहीं कर पा रहे थे, वो पेशेंट आया हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह we were able to stand. So that means I'm मतलब we are all fit, अल्हम्दुलिल्लाह. Obviously. So fitness जो है पहले रूहानी है, उसके बाद जिस्मानी है। तो जिस्मानी फिटनेस के लिए हमें जिम जाना बोल के जरूरत, ऐसा नया ये जो ट्रेंड बन गया है जी, थोड़ा उसमें थोड़ा ब्रेक डाल के, थोड़ा रोड में हम्स डाल के जाएंगे तो अच्छा है। अच्छा। जिम में जो ट्रेनिंग है उसमें भी बहुत सारे जो कल्चर्स है। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव हैड अ चांस टू मीट सम मास्टर्स फ्रॉम जापान। So वहाँ का कल्चर अल्हम्दुलिल्लाह I have been able to see a little, just a peek view. अच्छा। वो कल्चर हमारे जो बुजुर्ग बोलते थे पहले, वो कल्चर में सिमिलरिटी है काफी। हम लोग सवेरे उठ रहे हैं, Okay. अर्ली मॉर्निंग we get up, we go for prayers, walking, we do our prayers, we come back from prayers, बिल्कुल। we maintain a perfect active life. जी। And some sports have been recommended to us from our ancient era. What are they? Swimming, Horse riding. horse riding. What else? Archery. बिल्कुल, हाँ। Basic way that we develop our mind, body, and spirit together. Over that, somebody wants to become healthier. They can go into sequence of good exercises. Okay. This crash diet, getting into the forms, that is only for actors. Okay. They will be paid for it. Right. They can take the risk about it. They can take the risk about it, and they will have definite guidance with it, and they will have a doctor guidance also. है ना? बिल्कुल। Everybody is not going to come and ask me मैं कैसे जिम करूं,
डॉक्टर तमीम के लिए it's not possible for us to address that also, है ना? Right. So in the gym also there is 2 types of exercise. अच्छा, One is isometric exercise, one is isotonic exercise. ओके, ये heavy जो lifting करते हैं, this is all dangerous unless you are into that sport. वेट लिफ्टिंग, into that sport. So मैं आपको जापानीज कल्चर के बारे में बोल रहा था. जी, So इसमें फर्स्ट थिंग इज वी कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर ब्रीदिंग, स्मॉल थिंग्स जो जिक्र करने के टाइम पे होता है. बिल्कुल, सो दिस इज बेसिक वे ऑफ ट्राइंग टू स्टे हेल्दी. सम अदर लेवल्स ऑफ डेवलपिंग आवर टोन, बॉडी टोन, दैट कैन हैपन विद सिंपल एक्सरसाइजेस. Correct. कॉम्प्लेक्स जिम की जरूरत नहीं है. सो इफ एवरीबडी रूटीनली एज आवर कम्युनिटी एंड एवरीबडी एल्स वी स्प्रेड अ वे दैट हम लोग उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेंगे, थोड़ा सा रूटीन कर लेंगे, रादर देन हेवी एक्सरसाइज. कुछ लोग मैं देखता हूँ कि जिम में भागते रहते हैं, डिहाइड्रेटेड लगते रहते हैं. बिल्कुल, मेरे को देख के डर होता है, अरे दिस इज अ प्रोबेबल कैंडिडेट फॉर अ सडन ड्रॉप. ओके, बिकॉज डिहाइड्रेशन में और बराबर से वार्म अप नहीं हो रहा है. ये अगर एक्सट्रीम एक्सरसाइज लेके जा रहे हैं हार्ट को, मतलब आप विप कर रहे हैं घोड़े को, भागो 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 भागो, वो कहीं भी कोलैप्स हो सकता घोड़ा कोलैप्स हो सकता है. दिल हमारा घोड़ा जैसा है, स्पेशल है. बिल्कुल, तो वी कैन नॉट विप द हॉर्स अननेसेसरीली. देख के ट्रेन होके जैसे कि एथलीट्स कर पाते हैं प्रोफेशनल लेवल पे, दैट इज फाइन. बट सडनली जो कल्चर है मैं बॉडी बनाऊंगा, ये सब चीज है. पहलवान है बहुत सारे हमारे माशाल्लाह, बट थोड़ा सा धीरे से जाइए. और मैं भी देख के खुश होता हूँ पहलवान लोगों को, बट बच के रहिए. डोंट गेट अ हार्ट अटैक व्हाइल बिकमिंग अ पहलवान. बिल्कुल, बिल्कुल. डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो हेल्दी नजर आते हैं लोग, अगर हार्ट रिस्क हैं तो उनके लिए मतलब कौन से टेस्ट या स्क्रीनिंग्स होंगे जो वो करवा लें ताकि इससे बच सकें? देखो सबके अंदर दिल है. बिल्कुल. सो वी वांट ऑल ऑफ देम टू बी हेल्दी. बिल्कुल. तो कुछ पहले साइंस दिखते हैं. अगर जैसे कि हमें थकावट हो रही है, जैसे कि चल के आए, पहले आपका घर 3री मंजिल पे है, आप चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सडनली आपको दिक्कत महसूस हो रही है, उसका मतलब थोड़ा सा मतलब आपको चेक कराना है बोल के अल्लाह बोल रहा है आपको. ओके. यू मीट योर गुड फिजिशियन, जनरल फिजिशियन. फर्स्ट स्टेप आपको फिजिशियन से मिलना है, डिस्कस करना है, वो कराएंगे कुछ ईसीजी वगैरह. तो आप फर्स्ट चीज जो है, अच्छे लोगों को, अच्छे बच्चों को डॉक्टर बनाइए. अच्छे डॉक्टर्स को प्रमोट कीजिएगा. रिटेन गुड डॉक्टर्स along with you. Make good doctors good friends with you. That will be one advice that I like to give. Apart from that, जब दिक्कत आ रही है तो डॉक्टर should know you, not that you're going to some new doctor somewhere. You go to a doctor, take an advice. जब आपका रूटीन एक्टिविटी में कुछ चेंजेस लग रहे हैं, रूटीन एक्टिविटी में जैसे कि आप कर पा रहे थे अब नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज एन इंडिकेशन दैट यू कैन हैव अ हार्ट प्रॉब्लम. रिसेंटली एक रिलेटिव में यंग कपल है जिसको छाती में दर्द हो गया एकदम से, और वाइफ ने उनको डाउट से एस्प्रिन दे दिया टैबलेट. ओके. डाउट से छाती में दर्द हुआ, वाइफ इज नॉट अ मेडिको, डॉक्टर नहीं है, लेकिन एस्प्रिन टैबलेट दे दिया, 2 टैबलेट दे दिया. तो थोड़े दिन और के बाद और थोड़ा सा छाती में दर्द हो गया, तो वो आए हॉस्पिटल. हमने एंजियोग्राम किया, तब देखा कि ब्लॉक है. तो उसके बाद उसकी सर्जरी की जरूरत पड़ गई थी और हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है. लेकिन इसमें क्या है कि वो जो हमारे जो लेडी हैं, शी वाज अवेयर, मतलब वो दिमाग और दिल खोल के समझ में आया कि डाउट से शी गेव समथिंग विदाउट हर नॉलेज व्हिच प्रिवेंटेड और सेव्ड दैट पर्सन्स लाइफ. अच्छा. उनके हस्बैंड का लाइफ उन्होंने सेव कर लिया बिना, विदाउट इवन हैविंग द नॉलेज ऑफ इट. अल्हम्दुलिल्लाह. सो चेस्ट पेन जो है अगर हो रहा है किसी को, इग्नोर नहीं करना है. ओके. चेस्ट पेन हो रहा है, अरे गैस्ट्राइटिस है, ठीक है, स्मोकिंग कर रहा हूँ, मे बी गैस्ट्राइटिस है, ठीक है, इग्नोर नहीं करना है. It's always better to get tested पहले rather than landing up लाचार हॉस्पिटल में. हॉस्पिटल में जब जाते हैं लाचार बन जाते हैं. बिल्कुल. और हमें
we also face difficulty to see such situation. Obviously. We have just कल एक पेशेंट आया है ऐसे ही, हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक, पूरा ब्लॉक हो गया है। तो ट्रीटमेंट करना मुश्किल होता है, आसान चीज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गए। लेकिन ऑलवेज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो आपको पहले साइंस होते हैं बहुत सारे लोगों में, कुछ लोग इग्नोर करते हैं, अल्लाह मालिक है। लेकिन इग्नोर जब समझ में आ रहा है कि हार्ट में ऐसा दिक्कत हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, यहाँ पर हाथ में कुछ दर्द हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, चेक करा लेते हैं, तो दैट गिव्स एन इंडिकेशन के प्राइमरी डॉक्टर के पास मिलना है। बेसिक चीज है ईसीजी, और अगर उसके ऊपर इको हो रहा है तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस पिकअप होते हैं। कुछ केसेस पिकअप नहीं होते हैं तो डॉक्टर गाइड कर सकता है। ब्लैंकेट स्टेटमेंट ऑफ गेटिंग एवरीबडी चेक्ड फॉर टेस्ट्स I will not be able to give because सब लोग जाके दौड़ के अननेसेसरी स्क्रीनिंग में फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल फॉल्स पॉजिटिव आके फॉल्स ट्रीटमेंट करा लेंगे तो ये भी दिक्कत है। बिल्कुल दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, और होता है, बिकॉज मेडिसिन इज अ ब्यूटिफुल आर्ट। It's an art beyond science, and heart is also special. It's also an art. Treatment of heart diseases is also an art. The best way to treat heart problem is to avoid heart problem. The next best way is to treat in the most simple way. Finally जो है, अगर दिक्कत है और डॉक्टर को समझ में आ रहा है, जो फिजिशियन है उनको समझ में आ रहा है कि पॉसिबिलिटी है, वो रेकमेंड कर सकते हैं कि आपको या तो TMT ट्रेडमिल टेस्ट, या तो उसके ऊपर का एक एंजियोग्राम बोल के हो सकता है। तो ये टेस्ट में पता लग सकता है, लेकिन कभी भी जल्दबाजी में नहीं कराना है ट्रीटमेंट। सर मैंने देखा है कि एक पैकेज ऑफ टेस्ट होता है, तो ये क्या चक्कर है? पैकेज का कॉन्सेप्ट पैकेजिंग वालों को मालूम होता है। आई एम नॉट अ वेरी प्रोपोनेंट ऑफ दैट, बट लोगों को अगर पैकेज चाहिए तो पैकेज मिल रहा है उनको। अच्छा। बट देखो, सबको ले जाके एक ही पैंट पे घुसाने का कोशिश होने की जरूरत नहीं है। सबका अलग अलग साइज है कपड़ों का, वैसे सबका दिल अलग अलग है, सबका प्रॉब्लम अलग अलग है। सो अ मोर humane way rather than more mechanical way in which all this packaging and all is coming will be better. अगर आपको एक्सेस नहीं है तो ठीक है, आप पैकेज करा लीजिएगा। और देखो, जैसे कि अभी हमारे IAS ऑफिसर्स वगैरह का चेकअप होता है, गवर्नमेंट की तरफ से वो रेगुलर चेकअप होना है, एंड एवरीबॉडी मिलिट्री में चेकअप होना है। आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड who is very senior officer in the Air Force. अच्छा। तो माशाल्लाह वो बहुत फिट है। अच्छा। आई सी देम एंड आई गेट इंस्पायर्ड, क्योंकि उनका एक परफेक्ट रूटीन है। उनका उठते हैं इतने बजे, जैसे कि हमारे कल्चर्स में है, उठते हैं जल्दी, एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग इबादत करते हैं, इबादत के बाद एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, खाना ऐसे ही खाते हैं, खाना इतना ही खाते, ओवर इंडल्जेंस नहीं होता है, एक्सट्रीम्स नहीं होता है। और इसके एंड कीपिंग अ वेरी फिजिकली फिट वे एंड एनवायरनमेंट, यस। सो एंड ऑल्सो अ कल्चर, ऑफ कोर्स। हाँ, दावत बुलाइएगा, हैव मोर कल्चरल मीटिंग्स। एक डॉक्टर को फ्रेंड जरूर बनाइएगा। अच्छा, ये जो परसेंटेज है हार्ट अटैक्स का, ये मेल्स में ज्यादा है कि फीमेल्स में ज्यादा? देखो, ये मेल्स में ज्यादा होता है। और इसकी वजह क्या है? सी हार्मोन्स आर प्रोटेक्टिव फॉर फीमेल्स। हार्मोन जो है लेडीज को प्रोटेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लेडीज को हार्ट अटैक नहीं होता है। लेडीज जब मेल्स को ज्यादा परेशान करते हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं। गुड वन, गुड वन। So you can put that anyway. But कल एक पेशेंट को मैंने देखा है, there's a 40-year-old lady having a heart attack. So menopause के बाद हार्ट इक्वल हुआ था, लेकिन 40-year-old having a heart attack, 36-year-old having a heart attack. I have seen some patients in the recent past. मैं इस पे जानना चाहूंगी। हाँ, तो ये मैं कल जाके पूछा, आपको डायबिटीज है? हाँ, डायबिटीज है। कितने साल से? 6 साल से। ओके। तो 30 साल की उम्र में डायबिटीज होने का अच्छा चीज नहीं है। कैसे पता लगा? डेंटल ट्रीटमेंट के टाइम पे। ओह। सो बेसिक प्रॉब्लम्स हम लोग खाने से स्टार्ट कर रहे हैं, और having a other than lifestyle, getting diabetes early
नॉट हैविंग रेगुलेशन। आपने पूछा अभी बाहर आप शुगर नहीं पी रहे खा रहे हैं? हाँ, मैं नहीं खाता हूँ। आई डोंट लाइक रिफाइंड शुगर्स। अच्छा। रिफाइंड शुगर्स हमारे 100 साल पहले खा रहे थे? नहीं खा रहे थे। सो वी आर ईटिंग sugars, refined sugars. So all this is contributing to lot of things other than this. अभी आप बेंगलोर में जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाने तक, मैं आपका स्टूडियो तक आने तक मेरा ड्राइवर का बीपी ज्यादा हो गया होगा ट्रैफिक की वजह से। Yeah, there's so much of agitated environment कर दिया है हमारा। So ये agitated environment से आप बाहर निकलेगा। You cannot, मैं आपको बेंगलोर से बाहर शिफ्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। Take some time out that you can join in towards in your community together as families together. Have some good, healthy time apart from all the stresses. Okay. That itself is de-stressing. बिल्कुल। Go close to the nature or keep nature close to you. Great. Having cats at home or pets at home also helps. Be good with your children, be good with your wives and your husbands. बहुत सारा चीज इसमें प्रिवेंट होता है। बेसिक चीज है। फैमिली टाइज बहुत ज्यादा मेरे को अभी रोबोटिक हार्ट सर्जरी तक जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक चीज में आप प्रिवेंशन कर लेंगे तो मेरे को आप दोस्त बना सकते हैं, rather than becoming me being a doctor to you people. बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। हमारे नाजरीन में से प्रैक्टिकल स्टेप क्या जो इमीडिएटली फॉलो कर सकते हैं? As I told, first is prevention. अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो मेडिसिन मैंने बोला है, एस्पिरिन के 2 टैबलेट्स आप चू कर लीजिएगा। उसके साथ में जो स्टैटिन का टैबलेट आता है वो बहुत सारी जगह आपको गूगल करेंगे तो मिल जाता है। स्टैटिन का टैबलेट आपको चू करना पड़ता है और इमीडिएटली हॉस्पिटल को रश करना है। तो ये जो टैबलेट जो है यूजुअली लाइफ सेविंग हो जाते हैं। सिंपल है, सिंपल है। बहुत सारे पहले टाइम बोला गया है, बहुत सारे वीडियोस में आपको मिल जाएगा। सिंपल इमीडिएट स्टेप्स ऑफ टेकिंग फ्यू टैबलेट्स, चूइंग देम, दिस विल प्रिवेंट अ हार्ट अटैक और लिमिट द हार्ट अटैक। देन यू गो टू अ हॉस्पिटल इन विच, नजदीक का हॉस्पिटल। मैंने अभी सुना कि तुमकुर के बाहर से, टिप्टूर से हमारे जहाँ पर एक सेंटर है, हार्ट सेंटर है, वहां छोड़ के जयदेवा तक आया पेशेंट, आके वहां पर कोलैप्स हो गया। तो ये डिस्टेंस जो है नजदीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट ले लीजिएगा। उसके बाद जो है हॉस्पिटल में स्टेबल करने के बाद, हॉस्पिटल में भी पेशेंट भी घबरा जाता है, डॉक्टर्स कभी कभी भी घबरा जाते हैं जहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। थोड़ा तसल्ली से काम कीजिएगा। बेसिक जो इमरजेंसी इंजेक्शंस जो हैं वो लगा लीजिएगा। हेपारिन बोल के इंजेक्शन रहता है या स्ट्रेप्टोकाइनेस रहता है, व्हाटएवर इंजेक्शंस डॉक्टर्स एंड नर्सेस विल नो दैट इन द हॉस्पिटल। उसको लगाने के बाद अगर हार्ट अटैक हुआ है थोड़ा टाइम मिल जाता है। अगर दूर है, नजदीक है, फैसिलिटी है तो नजदीक के डॉक्टर के पास जाइए। जाने के बाद डॉक्टर समझाएंगे एंड आपका दिल बोलेगा कि सही है कि नहीं है आगे बढ़ने के लिए। जो रिलेटिव्स हैं घबराएंगे तो आपका दिल समझ नहीं पाता है। हाँ। तो शांति से आप, शांति को क्या बोलते हैं उर्दू में? पीस, सुकून। सुकून से, हाँ, सुकून से आप बैठ के आपके फैमिली के वजह के लिए जो भी है हार्ट अटैक जो हुआ है उनके लिए आप सोचेंगे तो आपका अल्लाह आपके दिमाग में डालेगा कि ये सही है, ये सही है, ये सही है। हमारे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हमारे अम्मी का जब जरूरत पड़ी थी बहुत साल पहले, जब मैं MBBS पढ़ रहा था, तो आई टुक हर टू द हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल ले गया, बात किया कार्डियोलॉजिस्ट से, एंजियोग्राम किया, एंजियोग्राम की जरूरत पड़ी थी, एंजियोग्राम किया। उसके बाद टाइम लिया कि क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद ओपिनियन लिया, समझदारी का ओपिनियन लिया हमारे जो क्लोज टीचर्स थे। उसके बाद हमने आगे बढ़े कि ये ट्रीटमेंट सही है, ट्रीटमेंट नहीं है, ये ट्रीटमेंट करेंगे बोल के। तो इसमें हमें अच्छा तरीके से ट्रीटमेंट करने का मौका मिला। और मुश्किलात हुए, मुझे भी मुश्किलात हुए जब when I'm a medical student. In spite of that I had to face little difficulty. That difficulty to try to solve, मतलब ये जो difficulty है लोगों को वो solve करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि what is the best line of treatment. प्राइम मिनिस्टर का ऑपरेशन हुआ था दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में। I was lucky enough to understand what happened around that.
बराबर से सबका ओपिनियन आता है, सबका जो डॉक्टर्स का ओपिनियन साथ में लेके इलाज करना, मशवरे के साथ इलाज करना बहुत अच्छा रहता है और सही तरीका रहता है। ठीक है, तो बस ये दुआ है कि लोगों को हार्ट अटैक नहीं हो और पीपल कीप देयर हार्ट हेल्थी एंड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, क्योंकि एक आदमी जो अगर प्रोडक्टिव लाइफ में जा रहा है घर से, आई नो द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द फैमिली, सो एज अ डॉक्टर एंड एज अ कम्युनिटी आवरसेल्व्स वी हैव टू टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट सच अ ट्रेजेडी इन स्मॉल हाउसेस। एक एक यूनिट खराब नहीं होना चाहिए ऐसे एक ट्रेजेडी से। प्रिवेंशन के लिए आप सोचिएगा, अर्ली चेकअप्स देखना है, ईयरली चेकअप्स देखना है। जैसे कि मैंने बोला IAS ऑफिसर से गवर्नमेंट की तरफ से हर साल का मैंडेटरी चेकअप होता है हार्ट का और लिपिड प्रोफाइल का, लिपिड्स का कैसा है, लिपिड ज्यादा है क्या, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है क्या, ये सब, और किडनी का फंक्शन, हर चीज का टेस्ट होता है जी। हमारे बहुत लोग लापरवाही कर लेते हैं और लास्ट मोमेंट में लास्ट मोमेंट का हार्ट का या किडनी का जो भी है लास्ट मोमेंट में आता है। लास्ट मोमेंट ट्रीटमेंट इज वेरी डेंजरस। सो पहले स्टेजेस में हम लोग पता लग जाएगा तो उसके ऊपर आसान से ट्रीटमेंट हो जाता। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, साला डिजिटल उर्दू से बात करने के लिए और तफसील फराहम करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह मैडम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यकीनन ये गुफ्तगू बहुत अहम नुकात को उजागर करती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि दिल की सेहत सिर्फ एक मेडिकल का मामला या मसला नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, आदतों, तरजीहात और समाजी दबाव से भी जुड़ा हुआ है। डॉक्टर तमीम की बातों से ये वाज़ेह होता है कि आज के दौर में दिल के अमराज को सिर्फ उम्र या ज़ाहिरी सेहत से नहीं परखा जा सकता। हर एक को अपनी लाइफस्टाइल, सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल, फिटनेस रूटीन और मेडिकल चेकअप्स के बारे में संजीदगी से सोचने की जरूरत है। साला डिजिटल उर्दू के नाजरीन, दिल एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकता, लेकिन अगर हम अपनी गफलत से बाज न आए तो शायद दिल की धड़कन ही रुक जाएगी। एहतियात कीजिए, सादा जिंदगी अपनाइए और वक्त पर अपना मेडिकल चेकअप जरूर कराइए, क्योंकि दिल की हिफाजत ही जिंदगी की जमानत है।